हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का हिंदी बी का वायरल क्वेश्चन सीरीज़ का पार्ट 1 लेकर आए हैं। सभी सवाल सिलेक्टेड है, अच्छे लेवल के हैं और एग्जाम में पूछे जाने योग्य है, तो शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर चला जाए। साथ ही साथ यदि आप अपने व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, वहाँ पे क्लिक करके आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही साथ वीडियो के एंड में आपको एक फोल्डर दिखेगा, जिस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने सारा वीडियो ओपन होकर आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से तैयारी कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का पहला सवाल। सबसे पहला सवाल में आपसे कह रहा है कि हीरे का प्रेमी उसे कैसा देखना पसंद करेगा। हीरे का जो प्रेमी होता है ना, वो उसको कैसा देखना पसंद करता है। सही जवाब हो जाएगा साफ़ सुथरा और आंखों में चमक पैदा करता हुआ। तो हीरे का जो प्रेमी होता है ना, वो चाहता है कि जो हीरा है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा रहे, और इतना साफ़ सुथरा रहे कि वो आंखों में चमक पैदा कर दे। आंखों में क्या कर दे? चमक पैदा कर दे। कभी भी हीरे का प्रेमी ऐसा नहीं चाहेगा कि जो हीरा जो है वो एकदम धुंधला रहे, चमकता ना हो, जैसा तैसा रहे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो भाई जो जिससे प्रेम करेगा तो उसको तो चमकता हुआ देखना चाहेगा ही। जो जिससे प्रेम करेगा उसको क्या चाहेगा? कि वो चमकता रहे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। धूल किसका श्रृंगार बनती है। धूल जो होती है वो किसका श्रृंगार बनती है, ये आपका क्वेश्चन है। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका फूल का। तो धूल किसका श्रृंगार बनता है? फूल का। धूल जो होता है वो, देखिएगा जब कभी फूलों पे आप देखोगे हमेशा धूल आकर बैठ जाती है ना। फूलों पे क्या होती है? धूल आकर बैठ जाती है, फिर भी फूल जो है वो जैसे का तैसे ही रहता है। तो वो उसका क्या बन जाता है? श्रृंगार बन जाता है। वो ऐसा क्या बन जाता है? श्रृंगार बन जाता है। नेक्स्ट देखिए क्या है हमारा। धूल की संगति से कौन बचना चाहता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। धूल की संगति से कौन बचना चाहता है? तो नई सभ्यता। आजकल की जो नई पीढ़ी है वो धूल से बचना चाहती है, धूल से बच कर चलती है ना। तो पुरानी सभ्यता के लोग जो लोग थे वो धूल में ही चलते थे, खाली पाँव चलते थे, जहाँ तहाँ बैठ जाते थे। अब आजकल की जो पीढ़ी के लोग हैं वो धूल से बचना चाहते हैं, कहीं भी बैठने से परहेज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए क्या, हमारी नई सभ्यता अपना ठिकाना कहाँ बनाना चाहती है। जो हमारी नई सभ्यता है वो अपना ठिकाना कहाँ पे बनाना चाहती है? तो वो जो अपना आसमान में बनाना चाहती है। ठीक है, ज़मीन पर नहीं, वो ज़मीन पर नहीं बैठेंगे, आसमान में बैठेंगे, कुर्सी पे बैठेंगे, टेबल पे बैठेंगे, पलंग पर बैठेंगे। बात समझ रहे हो ना। नेक्स्ट देखो क्या है, लेखक किसे मनुष्य का दुर्भाग्य मानता है। तो लेखक कह रहा है कि मनुष्य का दुर्भाग्य किसको मानता है? तो जो बचपन धूल में खेला है, यानी कि उसको दुर्भाग्य मान रहा है कि जो बचपन धूल में खेला और जवानी में धूल से बचता है। यानी बचपन में तो आप धूल से खेले हो, अब जब जवान हो गए हो तो आप धूल से बच रहे हो, तो लेखक उसको क्या बोलता है? मनुष्य का दुर्भाग्य बोलता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, कौन धूल के स्थान पर गर्द का प्रयोग नहीं करती है। कौन धूल के स्थान पे गर्द का प्रयोग नहीं करता है? तो ग्राम सभाएं। कौन? ग्राम सभाएं इसका आंसर होगा, याद कर लेना। गोधूली शब्द में हमने किसे अमर कर दिया। गोधूली शब्द में हमने किसे अमर कर दिया, ये आपको बताना है। सही जवाब हो जाएगा धूल को। किसको कर दिया है? धूल को कर दिया है बाबू। ठीक है, याद रखना है। लेखक के अनुसार धूल क्या है, यानी लेखक के अनुसार धूल क्या है? तो लेखक के अनुसार मिट्टी का एक परत है। धूल क्या है? मिट्टी का एक परत है। याद रखिएगा। योद्धा धूल किस पर लगाता है? जो योद्धा होते हैं ना, वो धूल किस पर लगाता है? तो आप लोग तो बोल दोगे माथे पे। माथे पे नहीं होगा, आँखों पे होगा। किस पे लगाता है? आँखों पे लगाता है धूल को। ठीक है ना, उसको धूल से इतना प्रेम होता है ना योद्धा को, वो डरता नहीं है, वो धूल को अपनी आँखों पे लगा लेता है। ठीक है, एकदम आदम देखोगे आँखों से मलेगा वो। ठीक है, और जो डरेगा योद्धा नहीं होगा वो माथे पे लगाएगा। ठीक है, बात समझ रहे हो। धूल को लेखक ने क्या बताया? काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। तो धूल को लेखक ने क्या बताया था बाबू? धूल को लेखक ने बताया था, धूल को लेखक ने यथार्थवादी गद्य बताया था। ये स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, इस तरह से गद्य लिख लेना। ठीक है, यथार्थवादी गद्य बताया। धूल को लेखक ने क्या बताया? यथार्थवादी गद्य बताया। अगला देखिए, लेखक ने संसार में किस प्रकार के सुख को दुर्लभ माना है। लेखक ने संसार में किस प्रकार के सुख को दुर्लभ माना है? सही जवाब हो जाएगा मिट्टी और उसमें सनने से मिलने वाले सुख को। मिट्टी और उसमें सनने से मिलने वाले सुख को दुर्लभ माना है। अगला सवाल देखिए, गांव का बच्चा किस प्रकार के सुख का अनुभव करता है। जो गांव का बच्चा होता है ना, वो किस प्रकार के सुख का अनुभव करता है? देखिए सही जवाब हो जाएगा धूल के स्पर्श पाकर। क्या पाकर? धूल का स्पर्श पाकर। याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए क्या, हमारी नई सभ्यता धूल को क्या मानती है। तो जो हमारी नई सभ्यता है वो धूल को क्या मानती है? व्यर्थ मानती है। क्या मानती है? व्यर्थ मानती है, बेकार की चीज़ें मानती है। हमारी जो नई सभ्यता है वो धूल को बेकार मानती है, व्यर्थ मानती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या, हमारी नई सभ्यता किससे बचना चाहती है। हमारी नई सभ्यता जो है, जो नई पीढ़ी चल रही है वो किससे बचना चाहती है? ग्रामीण संस्कृति से बचना चाहती है। किससे बचना चाहती है? ग्रामीण संस्कृति। तो वो चाहती है एकदम पूरा डेवलप हो जाए, सड़कें बन जाए, नहरें बन जाए, पार्क बन जाए, म्यूज़ियम बन जाए। तो ये सब कहाँ होता है? शहर में।
गाँव में तो होगा नहीं, तो गाँव से वो बचना चाहेगी। तो अखाड़े की मिट्टी को किससे सींचा जाता है, ठीक है, इसको सही कर लेना आप लोग, यहाँ पे कर लेना सींचा, ठीक है, सीखा नहीं होगा, सींचा होगा, इसको सही कर लेना आप लोग। यहाँ पे हो जाएगा अखाड़े की मिट्टी को किससे सींचा जाता है, ठीक है, तो किससे सींचा जाता है, तो तेल और मट्ठे से। किससे सींचा जाता है, तेल और मट्ठे से अखाड़े की मिट्टी को सींचा जाता है, याद रखना सभी कोई। धूल लेख में लेखक ने किस सभ्यता पर व्यंग्य किया है, तो धूल लेख में लेखक ने मतलब किस सभ्यता पर ताना मारा है, ताना कसा है, यानी उसको चिढ़ाया या व्यंग्य किया है, बताइए, ठीक है, किस सभ्यता पर किया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा नगरीय सभ्यता को। किसको किया है, नगरीय सभ्यता को, है ना, यानी शहरी सभ्यता जो होती है, नगरीय सभ्यता जो होती है उस पर व्यंग्य किया है लेखक ने। लेखक ने मिट्टी को शरीर का धूल, मिट्टी को शरीर, हाँ ध्यान दीजिएगा, लेखक ने मिट्टी को शरीर तथा धूल को क्या माना, ठीक है, आपको बताना है। तो लेखक ने मिट्टी को शरीर तथा धूल को डैश माना है, क्या माना है बाबू, तो लेखक ने मिट्टी को शरीर तो धूल को प्राण माना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, लेखक ने मिट्टी को चांद तो धूल को क्या कहा है। लेखक ने जब मिट्टी को चांद कहा तब धूल को क्या कहा, तो लेखक ने जब मिट्टी को चांद कहा तो धूल को कहा चांदनी। क्या कहा, धूल को चांदनी कहा। लेखक ने जब मिट्टी को चांद कहा तो धूल को चांदनी कहा। अगला सवाल देखिए क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 19 में, रामविलास शर्मा जी धूल को मिट्टी की डैश कहते हैं। रामविलास शर्मा जी धूल को मिट्टी की क्या कहते हैं, तो धूल को मिट्टी की कहते हैं आभा। क्या कहते हैं, आभा कहते हैं। रामविलास शर्मा जी धूल को मिट्टी की आभा कहते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है हमारा, देश की मिट्टी से डैश करने वाले हर संकट बाधा में और अधिक दृढ़ निश्चयी हो जाते हैं। यहाँ पे दूध नहीं होगा, दृढ़ होगा, इसको सही कर लेना, दृढ़ निश्चयी हो जाते हैं, ठीक है, क्या होता है, दृढ़ निश्चयी हो जाते हैं। तो क्या करने वाले, इसके आंसर बताने से पहले हम आपको बता दें कि ये हमारा पार्ट 1 है। इसके बाद लगातार वीडियोस आपको हिंदी बी का मिलने वाला है और उर्दू का भी मिलेगा। तो आप लोग हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना और हाँ बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। आप लोग बेल आइकन को प्रेस नहीं करते हो तो ऑल लिखा आता है, ऑल पे भी क्लिक नहीं करते हो तो आप लोगों का नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि आप लोगों के लिए कोई वीडियोज़ बना भी है या फिर नहीं बना है, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ इतना कर लेना और हाँ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप का, उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। इससे होगा ये कि अगर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं भी गया तो हम वीडियो का लिंक आपको भेज देंगे जिससे आप अपनी तैयारी कर सकते हो। और हाँ अंत में आपको वहाँ पर एक फ़ोल्डर दिखेगा, इसी वीडियो में दिख रहा होगा, वहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आप अपने सभी वीडियो पर पहुँच जाओगे, या नहीं तो आपको अलग से हम लिंक दे देंगे, वहाँ पे भी क्लिक करके आप अपने सभी वीडियो को देख सकते हो। तो चलिए इसके आंसर को जान लेते हैं। तो देश की मिट्टी से डैश करने वाले हर संकट बाधा में और अधिक दृढ़ निश्चय हो जाते हैं। तो प्यार करने वाले, कौन करने वाले, प्यार करने वाले, यानी देश की मिट्टी से जो प्यार करेगा वो हर संकट और बाधा में और अधिक दृढ़ निश्चय हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे दृढ़ होगा, ठीक है, सही कर लेना। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर यदि पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर चला जाए। मिलेंगे हम लोग जल्दी अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।